हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पाइपड्राइव अकाउंट पे एक डील के डिटेल्स अपडेट करते ही ऐड करते ही ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइंट को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं उस डील से रिलेटेड। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कई सारे क्लाइंट से कांटेक्ट किया, उनमें से कुछ क्लाइंट्स के साथ आपकी जो डील है वो फिक्स हो गई और आप चाहते हैं कि जो डील आपके इस क्लाइंट के साथ फिक्स हुई है उससे आप इस डील के से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें और आप इन डिटेल्स को अपने पाइप ड्राइव में भी अपडेट करना चाहते हैं कि इस क्लाइंट के साथ आपकी डील्स हो गई है। सो यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो मैनुअल तरीका है इस प्रोसेस को करने का, उसमें आपको पहले इन डील की डिटेल्स को पाइप ड्राइव में अपडेट करना होगा एंड देन मैनुअली एक एक करके इन डील्स के बेसिस पे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे एक मैसेज कंपोज करके इन डिटेल्स का उस क्लाइंट को सेंड करना होगा। लेकिन आज जो मैं आपके लिए ऑटोमेशन लाया हूं, इसमें आपको ये मैनुअल प्रोसेस करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आज हम जिस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जैसे ही आप पाइप ड्राइव अकाउंट पे एक नई डील ऐड करेंगे, एक नई डील की डिटेल्स अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस डील के ऐड होते ही हम हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे उस सेम क्लाइंट को जिसके साथ डील हुई है, वो भी सारी डील्स की डिटेल्स के साथ। है ना इंटरेस्टिंग? अब यहां आप मुझसे पूछेंगे ये हम कैसे करेंगे, तो इस पूरी प्रोसेस को सेटअप करने के लिए हम यूज करेंगे पावली कनेक्ट का। पावली कनेक्ट एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। सो ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताता हूं अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे और बताता हूं ये पूरा प्रोसेस, ये ऑटोमेशन हम कैसे सेटअप करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पावली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पावली अकाउंट में लॉगिन करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी pabbly.com को एक्सेस कर सकते हैं। वहां अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ पाइप ड्राइव टू व्हाट्सएप और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास जो हमारा वर्कफ्लो है वो ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हम पाइप ड्राइव पे एक न्यू डील क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली जिस क्लाइंट के साथ हमारी वो डील हुई है उस क्लाइंट को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप में, क्योंकि हमारे इस ऑटोमेशन को, इस पूरी प्रोसेस को सेटअप करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि पाइप ड्राइव में जो हम डील्स ऐड कर रहे हैं, जो डील्स क्रिएट कर रहे हैं, उन डील्स के डेटा को पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना। तो इसलिए चूज ऐप में हम पहले सेलेक्ट करेंगे पाइप ड्राइव। चूज ऐप में पाइप ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ पे ट्रिगर इवेंट क्या होता है? ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है दोस्तों जिस इवेंट के होने पे हम चाहते हैं हमारी जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन है वो स्टार्ट हो। हमारा जो ट्रिगर इवेंट है वो है हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट में एक न्यू डील का क्रिएट होना, एक न्यू डील का ऐड होना। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिगर इवेंट में नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करेंगे न्यू डील, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें अपना पाइप ड्राइव अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ हमसे ये पूछ रहा है हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट का एपीआई टोकन। अब आपका ऑब्वियस सवाल होगा ये एपीआई टोकन हम कैसे कलेक्ट करेंगे? इस एपीआई टोकन को कलेक्ट करने के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए इस हेल्प टेक्स्ट इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं या फिर मुझे इस वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। अपना एपीआई टोकन कलेक्ट करने के लिए हम आएंगे अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे और यहाँ राइट साइड पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल्स के ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे पर्सनल प्रेफरेंस पे। पर्सनल प्रेफरेंस पे क्लिक करते ही यहाँ पे तीन ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है एपीआई का। एपीआई पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें अपना एपीआई टोकन रिसीव हो चुका है। यहाँ से इस सेम टोकन को करेंगे कॉपी और पावली कनेक्ट में करेंगे इस सेम एपीआई टोकन को पेस्ट, क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पाइप ड्राइव और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कंपनी डोमेन। अपने पाइप ड्राइव अकाउंट का कंपनी डोमेन कलेक्ट करने के लिए हम वापस आएंगे अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे और जाएंगे यहाँ पे यूआरएल के सेक्शन पे। तो यूआरएल के सेक्शन पे https:// के बाद और डॉट पाइप ड्राइव से पहले जो हमारा नेम है, जो हमारी कंपनी का नेम है, वो होगा हमारा कंपनी टोकन। इसे हम करेंगे यहाँ से यूआरएल सेक्शन से कॉपी, पावली कनेक्ट, ये मेरा कंपनी टोकन है,
कंपनी डोमेन है सॉरी, एंड देन यहाँ पे करेंगे इस सेम डोमेन को पेस्ट पब्लिक कनेक्ट। सो इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि पब्लिक कनेक्ट पाइप ड्राइव से एक न्यू डील क्रिएट होने का, एक न्यू डील ऐड होने का पाइप ड्राइव में डेटा कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। और हमें अब एग्जैक्टली ये सेम चीज़ करनी है। हमें जाना है अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे और यहाँ जाके हम एक टेस्ट डील, एक डमी डील क्रिएट करेंगे ताकि हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट में ऐड होने वाली इस न्यू डील के डेटा को हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम वापस आएंगे पाइप ड्राइव पे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड क्विक पे डील, और यहां हम एक डील ऐड करते हैं। ओके, तो अभी अभी हमने अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे एक न्यू डील क्रिएट की है जिसमें हमारे जो क्लाइंट है उसका नाम है डेविन पार्कर, ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल एप्पल। इस डील का नाम है एप्पल डील, डील वैल्यू है 8,000 रुपीज़। इसकी एक्सपेक्टेड क्लोज डेट जो है वो 24 जनवरी 2022, और हमने ऐड किया हमारे क्लाइंट का फ़ोन नंबर और ईमेल। यहाँ क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही अभी अभी एप्पल डील इस नाम से एक न्यू डील हमने क्रिएट की है अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे। अब हम देखेंगे दोस्तों कि अपने पाइप ड्राइव अकाउंट पे एक न्यू डील क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली इस न्यू क्रिएटेड डील का जो डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे रिसीव कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। सो यहाँ पे पहले हमें दिखाई दे रहा था वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, और हमें यहाँ दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। एक रिस्पॉन्स हमें न्यू डील का पाइप ड्राइव से रिसीव हुआ है, और इस रिस्पॉन्स को हम स्क्रॉल करके देखेंगे दोस्तों तो ये उस सेम डील का है जो अभी अभी एक टेस्ट डील, एक डमी डील हमने अपने पाइप ड्राइव अकाउंट में क्रिएट की है। सो यहाँ पे हमारे पास है करंट एक्सपेक्टेड क्लोज डेट डील की 24 जनवरी, सेम डेट जो हमने सेलेक्ट की थी। तो हम स्क्रॉल करके आएंगे तो हमारे पास है हमारे क्लाइंट का नेम, जिस क्लाइंट के साथ हम डील क्लोज कर रहे थे उसका नेम डेविन पार्कर, और साथ ही साथ है हमारे पास करेंसी की, किस करेंसी में हम डील कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल करंट करेंसी का फॉर्मेट 8,000 रुपीज़ की डील थी ये। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास है करंट टाइटल, डील का क्या टाइटल है वो टाइटल। देन है हमारे पास करंट अपडेटेड टाइम। स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डील कर रहे हैं, और डील से रिलेटेड बाकी की डिटेल्स। सो बेसिकली अपने पाइप ड्राइव अकाउंट में हमने जो डील क्रिएट की है उस डील की सारी डिटेल्स, और जिस क्लाइंट के साथ डील की है उस डील का, उस क्लाइंट का जो नेम है वो हमें रिसीव हो चुका है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मिसिंग है, वो ये क्योंकि हम हमारे क्लाइंट के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते थे, तो यहाँ पे क्लाइंट की जो डिटेल्स है, जो उसका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर है, वो हमें इस रिस्पॉन्स में रिसीव नहीं हुआ है। सो पाइप ड्राइव से डील का डेटा तो आ गया, लेकिन जिस क्लाइंट के साथ हमने डील किया उस क्लाइंट का डेटा रिसीव नहीं हुआ है। सो यहाँ पे इन सभी रिस्पॉन्सेज में हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो है करंट पर्सन आईडी का। करंट पर्सन आईडी, जिस क्लाइंट के साथ हमने डील क्रिएट की है पाइप ड्राइव पे, उसको हमें एक स्पेसिफिक आईडी देता है पाइप ड्राइव। तो इस करंट पर्सन आईडी की हेल्प से हम हमारा जो क्लाइंट है जिसके साथ डील की है उसकी डिटेल्स, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और बाकी की डिटेल जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे, और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे पाइप ड्राइव। चूज ऐप में पाइप ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे, एंड देन यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक एक्शन इवेंट है फाइंड पर्सन बाय आईडी। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो क्योंकि दोस्तों हम अपने इस वर्कफ्लो में अपना पाइप ड्राइव अकाउंट अपने पिछले स्टेप में ही पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे इसे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, या लेटेस्ट कनेक्शन सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पाइप ड्राइव और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को एक बार फिर से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है आईडी। तो यहाँ आईडी के फील्ड में दोस्तों जिस क्लाइंट की, जिस कस्टमर के साथ हमने डील किया है, जिस कस्टमर की डिटेल्स हम यहाँ पे रिट्रीव करना चाहते हैं, उस कस्टमर की आईडी हमें यहाँ पे एंटर करनी है। सो यहाँ जो हमें पब्लिक कनेक्ट में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, हमें न्यू डील का पाइप ड्राइव में क्रिएट होने वाली न्यू डील का, उन रिस्पॉन्सेज में हमारे क्लाइंट की जो पर्सन आईडी है, करेंट पर्सन आईडी, वो भी रिसीव हुई थी। तो इस सेम पर्सन आईडी से हम जो क्लाइंट की डिटेल्स है उसे रिट्रीव करेंगे। तो ये हम आएंगे यहाँ स्क्रॉल करके नीचे, और आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में पाइप ड्राइव से जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे क्लाइंट की उस आईडी को, उस पर्सन आईडी को हम यहाँ पे मैप करेंगे। यहाँ हम सर्च करते हैं आईडी, सो यहाँ पे हमारे पास है करंट पर्सन आईडी, इस सेम आईडी को हम यहाँ पे मैप करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है उसमें डेविन पाकर, वो सेम क्लाइंट जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने पाइप ड्राइव में एक न्यू डील क्रिएट करते वक्त एंटर की थी, और जिस क्लाइंट की आईडी हमें यहाँ पे रिसीव हुई थी पाइप ड्राइव से, उस सेम क्लाइंट की डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। तो हमें रिसीव हुआ यहाँ पे हमारे क्लाइंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बेसिकली फुल नेम डेविन पाकर। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमारे क्लाइंट का फ़ोन नंबर और उसका ईमेल एड्रेस, वो सेम डिटेल्स जो हमने पाइप ड्राइव में डील क्रिएट करते वक्त एंटर की थी हमारे क्लाइंट्स की। तो बेसिकली दोस्तों, अपने पाइप ड्राइव अकाउंट में क्रिएट होने वाली न्यू डील और जिस क्लाइंट के साथ हमारी वो डील हुई है उस क्लाइंट की डिटेल्स, उसका नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, इन सभी डिटेल्स को हमने सक्सेसफुली पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब वक्त आता है हमारे क्लाइंट के नंबर पे इस डील से रिलेटेड एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। सो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, एक काफ़ी ज़रूरी बात, कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता। इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जिसके पास व्हाट्सएप के ऑफिशियल एपीआई का एक्सेस है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से आप अपने क्लाइंट्स के नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो चूज ऐप में 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे, सिलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पे पावली कनेक्ट आपसे पूछ रहा है आपके 360 डायलॉग अकाउंट का एपीआई की और डोमेन। अब आपको ऑब्वियस सा सवाल होगा, ये एपीआई की और डोमेन हम कैसे कलेक्ट करेंगे? सो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इस वीडियो में चल के बताता हूँ। तो अपनी एपीआई की और डोमेन 360 डायलॉग की कलेक्ट करने के लिए हम पहले आते हैं अपने 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे मैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉग इन करके आया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप भी 360 डायलॉग को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे लॉग इन करके इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। तो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जनरेट एपीआई की का। जनरेट एपीआई की पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपकी 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ एंटर करें और क्लिक करें सेव पे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एपीआई की जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो आपको सिर्फ एक बार करना है। देन आप अपनी उस सेम पुरानी एपीआई की का यूज कर सकते हैं 360 डायलॉग के साथ अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और अपनी एक पुरानी एपीआई की जो मैंने ऑलरेडी जनरेट की है उसकी हेल्प से यह कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली 360 डायलॉग और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट। तो आप मुझसे पूछेंगे टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम हमारे क्लाइंट्स को सेंड करना चाहते हैं। सो स्पैमिंग को अवॉइड करने के लिए पहले हमें 360 डायलॉग में हमारे व्हाट्सएप मैसेज का एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है एंड देन उस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। और उस अप्रूवल के बाद हम उस टेम्पलेट के थ्रू हमारे क्लाइंट्स को, हमारे यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सो टेम्पलेट के जो ड्रॉप डाउन में आपको वो सभी टेम्पलेट्स दिखाई देंगे जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में ऑलरेडी क्रिएट किए हैं और अप्रूव कराए हैं। हम आते हैं 360 डायलॉग पे, क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे और आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे टेम्पलेट्स जो हमने अप्रूव कराए हैं। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आपको एक वीडियो मिलेगा। हमने 360 डायलॉग पे उस पे अकाउंट क्रिएशन, टेम्पलेट्स क्या होता है और 360 डायलॉग पर से रिलेटेड सभी डिटेल्स की एक वीडियो, डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें ताकि आप भी जान सके कि आप 360 डायलॉग को कैसे यूज कर सकते हैं। सो इन सभी टेम्पलेट्स में से हम आज जिस टेम्पलेट का यूज करेंगे उस टेम्पलेट का नाम है deal_details। इस टेम्पलेट को हम ओपन करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम हमारे क्लाइंट्स को सेंड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके का व्हाट्सएप मैसेज मैं अपने क्लाइंट को अपने पाइप ड्राइव में एक डील क्रिएट करने के बाद सेंड करना चाहता हूँ। और आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इस व्हाट्सएप मैसेज में मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं। यहाँ है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब आप मुझसे पूछेंगे ये मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में नंबर्स क्यों ऐड कर रखे हैं और ये क्या है? तो बेसिकली जो नंबर्स है ये कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो जो बॉडी फील्ड्स है ये कुछ बदलने वाली वैल्यू है जिसे हम अपनी हर डील के लिए, हर क्लाइंट को सेंड किए जाने वाले व्हाट्सएप मैसेज के लिए चेंज कर सकते हैं।
तो जैसा कि इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि हेलो के बाद जो बॉडी फील्ड 1 है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हमारे क्लाइंट का नेम जिसके साथ हम डील कर रहे हो, जिसे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं। सेम नेम यहाँ पे हम ऐड करेंगे। देन हम एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे क्लाइंट का ईमेल एड्रेस। देन वो ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डील कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एंड देन डील का अमाउंट। तो ये 4 जो डिटेल्स है ये मैं एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो इन डिटेल्स के साथ मैंने कुछ इस तरीके का टेम्पलेट क्रिएट किया है। डील अंडरस्कोर डिटेल्स, इस टेम्पलेट को अब हम पब्लिक कनेक्ट में यहाँ सेलेक्ट करते हैं। डील अंडरस्कोर डिटेल्स। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड। तो नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड, इन दोनों ही चीजों को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, तो हम इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और डायरेक्टली आएंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की इस फील्ड पे दोस्तों हमें हमारे जो क्लाइंट है जिनके साथ हमारी डील हुई है उनका व्हाट्सएप नंबर मैप करना है। सो हमने हमारी जो सेकंड स्टेप थी जो थी फाइंड पर्सन बाय आईडी, इससे हमारे क्लाइंट की जो डिटेल्स है उसे रिट्रीव किया था। और देन उससे मिले रेस्पॉन्सेज में डेटा फोन जीरो वैल्यू, इसके सामने हमारे क्लाइंट का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी हमें रिसीव हुआ था। तो इस सेम व्हाट्सएप नंबर को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे नीचे इस रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है दोस्तों काफी सिंपल है। सिंपली इस फील्ड पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और पाइप ड्राइव में फाइंड द पर्सन के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे क्लाइंट का जो व्हाट्सएप नंबर है उसे हम मैप कर देंगे। तो इस नंबर को हम यहाँ पे मैप करते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, बॉडी फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 और फील्ड 4। बेसिकली ये वो चारों बॉडी फील्ड्स है दोस्तों जो हमने अपने 360 डायलॉग में क्रिएट किए गए टेम्पलेट में ऐड की थी। सो यहाँ पे हम इन बॉडी फील्ड्स में ऐड करने हैं वो डेटा जो हमारे व्हाट्सएप मैसेज में हम इन बॉडी फील्ड्स को रिप्लेस करके यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। सो पहली बॉडी फील्ड जो है उसमें हम ऐड करना चाहते हैं हमारे क्लाइंट का नेम। तो हम यहाँ इस बॉडी फील्ड के नीचे इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है पाइप ड्राइव से, वहां से हमारे क्लाइंट के फर्स्ट नेम को मैप कर देंगे। देन हम यहाँ पे आते हैं बॉडी फील्ड 2 पे। बॉडी फील्ड 2 पे हमारे क्लाइंट का जो ईमेल एड्रेस है जो हमें पाइप ड्राइव से रिसीव हुआ है उस ईमेल एड्रेस को मैप करेंगे। यहाँ पर रहा ईमेल एड्रेस। देन बॉडी फील्ड 3 में ऐड करेंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम। तो पाइप ड्राइव न्यू डील से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमारे पास था उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम जिसके साथ हमने डील क्रिएट की थी। सो यहाँ पे हमारे पास था नेम ऑर्गेनाइजेशन का एप्पल। हम एप्पल सर्च करते हैं, ये रहा करेंट ऑर्ग नेम एप्पल। एंड देन जो बॉडी फील्ड 4 थी उसमें हमें मेंशन करना था अमाउंट, डील का जो अमाउंट है वो अमाउंट। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और पाइप ड्राइव से जो हमें डील का अमाउंट रिसीव हुआ था उसके रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप कर देंगे। सो यहाँ पे जो मैपिंग का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों कि जब भी अब हमारे पाइप ड्राइव पे एक न्यू डील क्रिएट होगी तो उस डील जिस क्लाइंट के साथ होगी उस क्लाइंट का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, उस सेम क्लाइंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे हम, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगी वो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एंड देन जो टोटल डील का अमाउंट होगा नई डील का वो अमाउंट इस फील्ड पे आ जाएगा। और इन सभी डिटेल्स के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे क्लाइंट के नंबर पे सेंड हो जाएगा। सो यहाँ पे दोस्तों हम इन सभी डिटेल्स को, इस सारे डेटा को मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि पाइप ड्राइव में डील क्रिएट करते वक्त जो हमने कस्टमर ऐड किया था, क्लाइंट ऐड किया था, उस क्लाइंट के नंबर पे हमने सक्सेसफुली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे जो क्लाइंट है जो हमने यहाँ पे डील क्रिएट करते वक्त ऐड किया था इस क्लाइंट के मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सेम क्लाइंट का नंबर जो हमने डील क्रिएट करते वक्त एंटर किया था उस सेम नंबर पे हमने सक्सेसफुली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है जो कहता है हेलो डेविन, यानी कि हमारे क्लाइंट का नेम। आई एम ग्लैड वी हैड अ डील, here are the deal related information, name Devin, email address हमारे क्लाइंट का ईमेल एड्रेस devinparker289@gmail.com, हमारे क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने डील की है, एंड देन टोटल डील का अमाउंट 8,000 रुपीज। प्लीज लेट अस नो फॉर एनी चेंजेस, थैंक यू। सो बेसिकली दोस्तों हमने इस वीडियो में ये जो सिंपल सा ऑटोमेशन सेटअप किया है हमने देखा कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब जैसे ही हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट पे हम एक न्यू डील क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस क्लाइंट के साथ हमने ये डील क्रिएट की है उस क्लाइंट के नंबर पे हम एक व्हाट्सएप मैसेज इस डील से रिलेटेड डिटेल्स के साथ, इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ सेंड कर लेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल प्रोसेस किए। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद हम वापस आते हैं पाइप ड्राइव पे और यहाँ पे इस ऑटोमेशन को, इस पूरे प्रोसेस को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक और न्यू डील क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्लाइंट का एक यूजर का एंटर करता हूँ, आकाश सिंह।
उसकी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल IBM। देन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वैल्यू डील की, फॉर एग्जांपल 12,000 रुपीज़ मैं लेता हूँ। स्टेज जो है डील कंफर्म्ड, एक्सपेक्टेड डेट 26 जनवरी 2022। ऐड करता हूँ इस क्लाइंट का मोबाइल नंबर, सेम नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे हमारे क्लाइंट को, एंड देन इस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस। एक डमी ईमेल एड्रेस। ओके, तो अभी मैं अपने पाइपड्राइव अकाउंट पे एक न्यू डील जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड की मेरे क्लाइंट की डिटेल्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स, डील का जो टाइटल है वो है IBM डील, डील अमाउंट है 12,000 रुपीज़, और हमने यहाँ ऐड किया हमारे क्लाइंट का नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही अभी अपने पाइपड्राइव अकाउंट पे IBM डील इस नाम के साथ हमने एक न्यू डील क्रिएट की है। और हम देखेंगे कि इस न्यू डील के क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली हमारा जो क्लाइंट है जिसकी डिटेल्स हमने ऐड की है उसके नंबर पर हमने ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल प्रोसेस के एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है जो कहता है हेलो आकाश, यानी कि हमारे क्लाइंट का नेम, आई एम ग्लैड वी हैड अ डील, एंड देन यहाँ पे हमारे पास है बाकी का टेम्पलेट मैसेज, वो भी उस डील से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। नेम आकाश, ईमेल एड्रेस उस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्लाइंट काम करता है या जिसके साथ हमने डील की है, और डील का अमाउंट 12,000 रुपीज़, सेम अमाउंट जो हमने अभी यहाँ डील क्रिएट करते वक्त एंटर किया था। यानी कि हमने देखा इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे ऑटोमेशन को रियल टाइम में टेस्ट करके कि जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम पाइप ड्राइव पे एक न्यू डील क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइंट्स को एक व्हाट्सएप मैसेज उस डील से रिलेटेड डिटेल्स के साथ सेंड कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं दोस्तों पावली कनेक्ट पे, और यहाँ की एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस पूरे ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट पे और यहाँ के अपना पाइप ड्राइव अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हमने पाइप ड्राइव पे गए और वहाँ जाके एक टेस्ट डील, एक डमी डील क्रिएट की, ताकि उस नई क्रिएट हो रही, नई ऐड हो रही डील की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। लेकिन जो डेटा हमें रिसीव हुआ था उसमें हमें सिर्फ डील का डेटा रिसीव हुआ था, ना कि हमारे क्लाइंट का। और जो व्हाट्सएप मैसेज है वो हमारे क्लाइंट के नंबर पे हम सेंड करना चाहते हैं। तो अपनी अगली स्टेप में पाइप ड्राइव का एक्शन इवेंट फाइंड पर्सन बाय आईडी की हेल्प से हमने हमारे क्लाइंट की जो डिटेल्स है, उसका जो नंबर है, ईमेल एड्रेस है, इन डिटेल्स को यहाँ पे रिट्रीव किया, एंड देन इस पूरे डेटा को कलेक्टिवली सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे पाइप ड्राइव अकाउंट में एक न्यू डील क्रिएट होते ही हमारे क्लाइंट्स के नंबर पे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।